हाय, कैसे? वीडियो का टॉपिक तो आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि क्या सिर्फ धागा डाल देना ही क्षार सूत्र थेरेपी होता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और ये चैनल मैंने ख़ास तौर पे चिकित्सकों के लिए बनाया है और ख़ास तौर पे उन चिकित्सकों के लिए बनाया है जो अभी-अभी प्रैक्टिस जिन्होंने शुरू करी है, जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, है ना? उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है और इस चैनल में मैं इसी तरह के वीडियोज़ डाला करूँगा कि क्षार सूत्र में क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्षार सूत्र में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट किस तरह के कॉम्प्लिकेशन आते हैं और हम क्या करें कि हम कॉम्प्लिकेशंस से बच भी जाएँ और फिस्टुला जो है पूरी तरह ठीक भी हो जाए, है ना? तो ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया है, क्षार सूत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगा और चिकित्सकीय दृष्टिकोण से डालूँगा। ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये पेशेंट्स के लिए नहीं है और अगर कोई पेशेंट है या कोई सामान्य व्यक्ति हैं और इस चैनल पे आ गए हैं और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो देखिए वैसे सीधे-सीधे तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये मैं डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूँ, चिकित्सकों के लिए बना रहा हूँ, फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूँ, जो क्षार-सूत्र प्रैक्टिस अभी शुरू करने वाले हैं या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उनको भी है, तो उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझने के लिए और उनकी हेल्प के लिए और सभी की हेल्प के लिए, उनकी क्या सभी की हेल्प के लिए क्योंकि हर किसी को एक ओपिनियन की ज़रूरत कभी ना कभी तो पड़ती ही है, चाहे प्रैक्टिस कितनी भी पुरानी हो या कितनी भी नई हो। तो इसी उद्देश्य से मैंने इस चैनल को बनाया है, तो अगर कोई सामान्य व्यक्ति जो चिकित्सक नहीं है या जो मेडिकल फ़ील्ड या आयुर्वेद से संबंध नहीं रखते हैं और वो इसको देख रहे हैं और यदि वो मरीज़ हैं फिस्टुला के, वो भी देख रहे हैं, तो देख सकते हैं नॉलेज के लिए आप देखिए क्योंकि वीडियो तो यूट्यूब पे डला ही है, तो आप देख सकते हैं। और इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इसमें समझाऊँगा तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी समस्या हो और मतलब ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो देख लीजिए, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं और टॉपिक हमारा ये है कि क्या धागा डाल देना ही सिर्फ़ क्षार सूत्र होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं सबसे पहले ऐसे कह देता हूँ कि सिर्फ़ फिस्टुला में धागा डाल देना ही क्षार सूत्र नहीं होता है, ठीक है? फिस्टुला को ठीक करने के लिए क्षार सूत्र तो अपनी भूमिका निभाता है, ये बात सही है। फिस्टुला में क्षार सूत्र होना ज़रूरी है और क्षार सूत्र फिस्टुला को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन पूरी तरह ये बात सही भी नहीं है ना? इसमें क्षार सूत्र की भूमिका है लेकिन 100% नहीं है ना? 60-70% आप कह सकते हैं लेकिन 20-30% जो है दूसरी चीज़ें भी मायने रखती हैं। अब क्या चीज़ें मायने रखती हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि क्षार सूत्र थेरेपी जो है वो पूरी तरह से फिस्टुला को ठीक करने में कारगर नहीं होती, उसको हेल्प की ज़रूरत भी होती है। तो देखिए हेल्प की ज़रूरत इसीलिए होती है क्योंकि क्षार सूत्र जो है वो सिर्फ़ एक टूल है ना? वो सिर्फ़ एक यंत्र है। आप मेरी बात को समझिएगा, क्षार सूत्र जो है वो एक यंत्र है। यंत्र का मतलब क्या होता है? कोई भी यंत्र, कोई भी चीज़ आप ले लो। जैसे आप कोई काम करने वाला कोई औज़ार ले लो आप। किसी चीज़ से काम किया जाता है ना? जैसे मान लो कि गड्ढा खोदने के लिए कुदाली की ज़रूरत होती है या जैसे कि बंदूक चलाने वाली बात है, जैसे आप बंदूक भी चलाते हो, गोली चलाते हो। तो गोली एक्चुअली क्या बंदूक क्या है? एक टूल है ना? गोली चलाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप गोली चलाते हो, आपके गोली आपको टारगेट पे लगनी है। लेकिन अब ये जो बंदूक है, अब निशाने वाली बात है ना? तो सबका निशाना लग जाता है क्या? ये बताइए। क्या सबका निशाना लग जाता है? निशाने क्या गलत नहीं होते? क्या निशाने चूकते नहीं हैं कभी उस बंदूक से? कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बंदूक चलाए और उसका निशाना ना चूके? तो निशाना ना चूके इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी पड़ती है कि निशाना सही लगे और सही निशाना लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उसके अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उसका अपना कुछ तरीका होता है, उस तरीके से उसको सीखना पड़ता है, तभी आपकी जो गोली है वो टारगेट को हिट करती है ना? तो क्षार सूत्र भी एक ऐसी ही बंदूक है ना? जितने भी अभी जो नए जो चिकित्सक हैं, जो भी निकले हैं, मेरी बात को थोड़ा समझना कि क्षार सूत्र खुद में बहुत कुछ नहीं, ठीक है, बंदूक गोली चलाती है, दुश्मन को मार भी देगी, ये तो काबिलियत है उस बंदूक में। लेकिन वो बंदूक किसी के भरोसे है, वो अपने आप काम नहीं कर सकती, उसको किसी ह्यूमन को अपने हाथ में लेना पड़ेगा और सही जगह रख के निशाना लगा के उसे चलाना पड़ेगा, तब वो काम करेगी। तो क्षार सूत्र वही बंदूक है, जो कैपेबल तो है, लेकिन सही हाथों में होना चाहिए। तो वो सही हाथों में प्रैक्टिस से होती है ना? जब आप उस चीज़ की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे,
तब होती। तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। देखिए फिस्टुला ठीक करने में क्षार सूत्र तो आपने डाल दिया, लेकिन फिस्टुला को ठीक करने का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वो है वुंड मैनेजमेंट। फिस्टुला अल्टीमेटली क्या है? वुंड है ना, व्रण है एक। आयुर्वेद में भी व्रण है, नाड़ी व्रण जिसको बोलते हैं, नाड़ी व्रण, भगंदर, ऐसे 2 अध्याय आते हैं ना एक के पीछे एक। तो व्रण है, वुंड है, तो अब वुंड मैनेजमेंट तो ज़रूरी है। पर देखिए देखो क्या है, वुंड का आप ट्रीटमेंट करेंगे लेकिन उसे मैनेज नहीं करेंगे तो वो इधर का उधर इन्फेक्शन फैलता है उसमें। ठीक है, आप वुंड का इलाज कर रहे हैं, आप उसमें मेडिसिन डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसे मैनेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैनेज करने का क्या मतलब होता है कि भाई उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करना है। जैसे कहीं स्लफ टिश्यू है, जैसे वुंड होता है, वुंड में जैसे आप एक्यूट वुंड आपके पास आता है, तो ट्रॉमेटिक वुंड आता है जैसे मान लो आपके पास, तो उसमें क्या है, उसमें गंदगी है, आपको उसे साफ करना है, आपको उसकी एजेस अच्छी रखनी है ना, उसमें स्लफ टिश्यू इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उसमें अगर कोई उसमें कुछ अगर कलेक्शन हो रहा है तो उसको ड्रेन करना ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वुंड बेड में। जो वुंड बेड प्रिपरेशन है वो आप पढ़ना, है ना, वुंड बेड प्रिपरेशन का वीडियो मैं अलग से कभी बना दूंगा। तो आपको वुंड बेड कैसा होना चाहिए, है ना, उसका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए ना। क्योंकि क्या है, जब तक आप वुंड को अच्छे से मैनेज नहीं करोगे ना, हील अप नहीं होता वो। आपने जैसे 4 सूत्र डाल दिए और आप मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिएगा कभी 4 सूत्र डालने के बाद एक्सटर्नल ओपनिंग के अगल-बगल व्हाइट, 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 व्हाइट स्किन इकट्ठा हो जाती है। ठीक है? केराटिनाइज़ स्किन व्हाइट, 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 व्हाइट इकट्ठा होगी और एकदम हार्ड होगी वो एकदम हार्ड होगी, स्कार जैसी होगी उसको छूने में। यदि वो बन गई वहाँ पे तो क्षार सूत्र उसको कट नहीं कर पाएगा। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे एक्सटर्नल ओपनिंग आपकी, धागा आपने डाला है लेकिन एक्सटर्नल ओपनिंग धागे को बिल्कुल पकड़ लेती है। बिल्कुल पकड़ लेती है, एज टू एज पकड़ लेती है। तो कलेक्शन जो होता है ना वो अंदर का बाहर ड्रेन नहीं हो पाता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सटर्नल ओपनिंग को वाइड रखना पड़ेगा। एक्सटर्नल ओपनिंग को आपको पेटेंट रखो, खुला रखना पड़ेगा उसको, ताकि अंदर का जो कलेक्शन है वो एक्सटर्नल ओपनिंग से बाहर आता रहे। इंटरनल ओपनिंग को भी आपको वाइड रखना पड़ेगा, ताकि अंदर भी कलेक्शन बने ही ना, है ना? अंदर जो क्रिप्ट जो है वो इन्फेक्टेड क्रिप्ट्स हैं, आपको उसे थोड़ा-सा डैमेज करना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। यदि आप ये 2 चीज़ें करेंगे और उसके बाद यदि क्षार सूत्र डालेंगे, तब तो फिर क्षार सूत्र बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन यदि आप धागा डाल के उसको छोड़ देंगे, धागा डाल के आँख बंद, अब हमें देखना ही नहीं है कुछ। तो यदि आप इस तरह से करेंगे तो क्षार सूत्र कुछ नहीं कर पाएगा। क्षार सूत्र कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिस्टुला में से पस आता रहेगा, धागा उसको काटता रहेगा, पीछे से पस आता रहेगा, धागा आगे चलता रहेगा, यही होने वाला है। तो वुंड मैनेजमेंट या फिस्टुला मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखते रहना है कि फिस्टुला जहाँ आपने धागा डाला है उसके अगल-बगल कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही है, उसके अगल-बगल कहीं कलेक्शन तो, कहीं कोई पस पॉकेट तो नहीं है, जो आप से चूक गया है क्षार सूत्र करते समय, कहीं कोई नीचे जहाँ एक्सटर्नल ओपनिंग के कई बार नीचे पस पॉकेट बन जाते हैं छोटे-छोटे, क्योंकि बाहर एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वो धागा एकदम उसको पकड़ लेता है, तो वो क्लोज़ हो जाता है, बिल्कुल पैक हो जाता है, उसमें से कुछ नहीं निकलता। तो फिर क्या होता है, नीचे वो पस एक्सटर्नल ओपनिंग के पास इकट्ठा होने लगता है उसके जस्ट पीछे, एक्सटर्नल ओपनिंग के जस्ट अंदर, और वहाँ से फिर गड्ढा करके नीचे एक पॉकेट सा बना लेता है, एक गड्ढा बना लेता है। फिर कभी आप जैसे उसको खोलोगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे फिस्टुला नीचे की तरफ भी चला गया है। एक्सटर्नल ओपनिंग के ठीक नीचे, ऐसा एक पॉकेट जैसा बन जाएगा, स्किन के ठीक पीछे एक पॉकेट बन जाए, मतलब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये आती हैं। ये आती हैं। अगर आप इस तरह से फिस्टुला को ध्यान नहीं दोगे ना, तो केवल धागा डालने से वो ठीक नहीं होने वाला है। तो ये बात ध्यान रखना है आपको। तो ये वुंड मैनेजमेंट के हिस्से हैं। आपको घाव को देखते रहना है, साफ करते रहना है। टिश्यू को मतलब स्क्रैपिंग करता है, उसको रगड़ते रहना, उसको हटाते रहना, उसमें से हेल्दी टिश्यू को लाना है ना? हेल्दी टिश्यू को लाना, आपको स्लफ टिश्यू वहाँ पे नहीं चाहिए, आपको ग्रैन्युलेशन टिश्यू वहाँ पे नहीं चाहिए। ग्रैन्युलेशन टिश्यू बन जाएगा ना, वो वुंड हील नहीं होने देता। तो ग्रैन्युलेशन टिश्यू अपने को वैसा नहीं चाहिए कि एकदम इतना मोटा-मोटा जम गया वहाँ पे लाल, 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 लाल। ये जम जाता है, आप देखना, ये जम जाता है। आपको इसको निकालना पड़ेगा। निकाल के इसको बढ़िया से रगड़ के इसको साफ करके उसके ऊपर से फिर आयुर्वेदिक ऑयल्स, मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, घी होते हैं या काढ़े होते हैं, उससे धो के इसको, और उसके बाद फिर आपको इसकी ड्रेसिंग करके फिर आपको इसको क्षार सूत्र चेंज करके फिर पेशेंट को अगले हफ्ते के लिए छोड़ना पड़ेगा। आपको ये वॉच करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट को धागा डाल दिया, अगले हफ्ते पेशेंट आया, फिर आपने एक धागे में इधर से आपने नॉट बाँधी और इधर से आपने धागा खींचा तो ऐसे घूम के आपके पास आ गया, आपने फिर से नॉट बाँधी, बोले जाओ। ये कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। हमेशा उसमें इंटरवीन करना। हमेशा आप इंटरवीन करके देखना उसमें। जब भी आप धागा बदलो, आपको इंटरनल ओपनिंग एसेस करनी है, एक्सटर्नल ओपनिंग एसेस करनी है, पूरा
एनल एरिया आपको फिंगर से एग्जामिनेशन करना है, कहीं कोई कलेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ट्रैक सही क्षार सूत्र सही दिशा में जा रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्षार सूत्र गलत दिशा में डला हुआ है। कहीं अगर वो ऑपरेशन के दिन भी अगर कहीं चूक हुई है, कोई गलती हुई है, तो आप उसे सेकंड क्षार सूत्र जब आप चेंज कर रहे हैं, उस हफ्ते भी आप उसे सुधार सकते हैं। 1 हफ्ते में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। आप उसे सुधार सकते हैं, उन चीज़ों को आप पकड़ सकते हैं कि अरे यार पिछली बार ये हो गया, काम करो इसको अभी ऐसा कर लो, ये अभी बच जाएगा, ये सही है ये। तो आपको हमेशा एसेस करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा उसको। यदि आप नहीं देखेंगे तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इतना आपको ध्यान उसमें रखना पड़ेगा, अगल-बगल आपको वॉच करते रहना पड़ेगा। पेशेंट को भी बोलना पड़ेगा। खैर पेशेंट को तो बोलना ही है कि दवाई-ववाई समय से लो, सब करो, गर्म पानी की सिकाई और ये सब चीज़ें तो हैं ही। लेकिन जो आपके हाथ में है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशेंट तो नहीं निभा सकता। वो तो आपको देखना है कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं आ रही, कहीं इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं रहा है ना? ट्रैक फिस्टुला क्षार सूत्र जो है वो सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको कहाँ जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि क्षार सूत्र रुक गया है, ये भी एक देखने वाली बात है। ऐसा तो नहीं कि क्षार सूत्र कटिंग ही नहीं कर रहा है, ऐसा भी होता है ना? तो कई बार क्या है फाइब्रोसिस हो जाता है एक्सटर्नल ओपनिंग में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, है ना? तो वो जो टिश्यू आ जाते हैं उसको भी आपको कट करके हटाना होता है। तो जब आप उसे हटाएँगे तब वो हेल्दी टिश्यू वहाँ पे आएगा, सॉफ्ट टिश्यू वहाँ पे आएगा तो क्षार सूत्र उसको फिर कट करेगा। तो ऐसा होता है। तो इसलिए आपको उसको ध्यान देना है। सिर्फ़ धागा डाल के छोड़ देना, ये बिल्कुल ऐसा आप करिएगा मत, है ना? इस तरह की प्रैक्टिस मत करिए। हो सकता है कि 2, 4, 5 पेशेंट ठीक हो जाएँ, लेकिन कुछ खराब भी हो जाएँगे। तो ऐसा मत करिए और जितने भी न्यू कमर हैं, फ्रेशर्स हैं, मैं उनको ये बता रहा हूँ कि हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी क्षार सूत्र डालो, तो पूरा एग्ज़ामिनेशन हर थ्रेड चेंज में होना। कहाँ क्या हो रहा है, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए। और जहाँ गलती हो रही है वहाँ आपको सुधारना है। जैसे मान लो नीचे पस पॉकेट बन गया है, तो अब उसको आपको चीरा मार के साफ़ करना है, उसकी ड्रेसिंग करना है। फिर ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया, हमने कहा चलो ये दवाई कर लो और फिर अगले हफ्ते फिर देखेंगे, अरे वो तो सूख जाएगा, अरे वो तो ऐसा हो जाएगा। ये इग्नोरेंस तो कभी करना ही नहीं। अगर वहाँ पे कलेक्शन आ रहा है, तो आपको उसको ओपन करके और उसकी ड्रेसिंग करके और उसको ठीक करना है। तो उसको छोड़ना भी नहीं है बिल्कुल। कोई भी चीज़ आँखों से बचनी नहीं चाहिए, पूरे क्षार सूत्र ट्रीटमेंट में। आपको हमेशा ध्यान रखते रहना चाहिए। तो ये टॉपिक था पहला मेरा इस वीडियो का कि भाई धागा डाल देना ही सिर्फ क्षार सूत्र नहीं होता है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान और भी कई चीज़ें हैं, मैं ग्रेजुअली वो वीडियोज़ आगे भी बनाऊँगा। ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत और मैंने बहुत छोटी-सी चीज़ आपको बताई कि फिस्टुला का ट्रीटमेंट करते समय क्या ध्यान रखना पड़ता है। केवल धागा डाल देने से, छोड़ देने से पेशेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत छोटी-सी और बहुत शुरुआती चीज़, बहुत ही ऊपरी चीज़ मैंने आपको बताई, बहुत ही बेसिक है ये। ना? तो ये बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी तो मैं आगे वीडियो ऐसे डालता रहूँगा, तो आपको ग्रेजुअली पता चल जाएगा और क्षार सूत्र में मेरा भी कोई अगर डेवलपमेंट होता है, कोई नई चीज़ यदि मैं उसमें करता हूँ, शास्त्रोक्त कोई नई चीज़ देख के मैं उसमें करता हूँ, कोई किताबों में लिखी कोई नई चीज़ मैं उसमें करके कोई नई चीज़ करता हूँ, डेवलपमेंट करता हूँ, तो मैं इस वीडियोज़ में आपको आगे बताता जाऊँगा। है ना? क्योंकि क्षार सूत्र भी कई डिफरेंट तरह की किताबों में लिखे हुए हैं, तो वो मैंने भी डेवलप किया और मैं क्षार सूत्रों का यूज़ करता हूँ, तो मैं ग्रेजुअली आपको कई चीज़ें बताता रहूँगा। ये तो पहला ही वीडियो है और इंट्रोडक्टरी है और इसलिए मैंने इस टॉपिक को चुना कि क्या केवल धागा डाल देना ही क्षार सूत्र होता है? क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना कि क्षार सूत्र क्या है? अरे सर क्षार सूत्र क्या है? क्या है? धागा यहाँ से डालो, वहाँ से निकालो, बाँध दो, क्षार सूत्र हो गया। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि थोड़ा-सा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, है ना? क्योंकि क्या है जो मैंने चीज़ें बोली है ना, ये उससे भी बियॉन्ड है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये 2, 4, 5 शब्दों में ये 10, 15 मिनट, 20 मिनट की वीडियो में मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ ना, ये चीज़ें उससे भी बियॉन्ड है, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो आपको इसको समझना ही पड़ेगा, केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप यदि समझेंगे, समझने और जानने में अंतर है ना? है ना? मैं मेहर को जानता हूँ, मेरा नाम मेहर है। मैं मेहर को जानता हूँ। कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं मेहर को जानता हूँ। तो ठीक है, वो मेहर को जानता होगा, मेहर का पूरा नाम मेहर प्रकाश पटेल है, मेहर के पापा का नाम ये है, मेहर की मम्मी का नाम ये है, मेहर ने यहाँ से पढ़ाई करी, मेहर ने ये किया और मेहर सर्जन बना, ये मेहर है। मेहर को ये जानते हैं। लेकिन कोई कहे कि नहीं मैं मेहर को समझता हूँ, मैं मेहर को पहचानता हूँ, इसका मतलब क्या है? वो मुझे जानता है, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है, मेरे व्यवहार को जानता है। मैं कब क्या डिसीज़न लूँगा वो मुझे जानता है, समझता है मेरी समझ को।
मैं उस समझ की बात कर रहा हूँ, है ना? तो ये जो मैंने आपको 15-20 मिनट में जो मैंने बताया है ना, ये सिर्फ़ एक जानकारी के तौर पर अब आप मत रखिए। आप इसके मूल तत्वों को समझिए कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है? तो केवल धागा डाल देना ही क्षार सूत्र नहीं होता है ना? उसकी केयर डिफरेंट तरह से की जाती है, जिसमें वुंड मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने आपको एक शब्द अभी दे दिया, वुंड मैनेजमेंट। अब आप वुंड मैनेजमेंट का कीवर्ड जो है ना, आप गूगल पे सर्च कर लेना, वुंड मैनेजमेंट पे बहुत सारी किताबें हैं। वुंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ क्षार सूत्र सीखने से पहले वुंड मैनेजमेंट सीखो आप। अगर आपको वुंड मैनेजमेंट आता है ना, तो आप हर तरह के वुंड को ट्रीट कर सकते हो। चाहे वो फिस्टुला हो, चाहे वो किसी और भी तरह का वुंड हो। हर तरह का वुंड आप ट्रीट कर सकते हो अगर आपको वुंड मैनेजमेंट आता है, ठीक है? तो ये बात मैं आपको दे भी रहा हूँ कि वुंड मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा-सा आप जानकारी इकट्ठा करना, और अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में और किसी दूसरे अच्छे वाले टॉपिक पे। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।